चलिए जानते हैं देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। उत्तरकाशी में धंसे टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 5 दिन यानी 120 घंटे का वक्त बीत गया है, अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। राहत और बचाव कार्यों में शामिल अधिकारियों ने कहा कि मलबे के माध्यम से पाइपों को ढकेलने में छेद करने की तुलना से अधिक समय लगता है, खासकर अगर यह सुनिश्चित करना हो कि वेल्डिंग के बाद पाइपों में कोई दरार न हो। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बुधवार को राज्य में पराली जलाए जाने के 2544 ताजा मामले सामने आए। मंगलवार को यह आंकड़ा 1776 था। किसान धान की फसल की कटाई के बाद रबी की फसल की बुआई को लेकर काफी जल्दबाजी में है। यही वजह है कि राज्य में नियमों की धड़ल्ले से अनदेखी हो रही है। पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाए जाने के 30,661 मामले सामने आ चुके हैं। यह संख्या अभी भी पिछले साल के मुकाबले करीब 20,000 कम है। दिल्ली में सुबह के वक्त मध्यम स्तर के कोहरे और स्मॉग के कारण प्रदूषण अधिक रहने के बाद हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिन चढ़ने के साथ प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार हुआ। फिर भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार रही। दिल्ली के आनंद विहार में AQI अधिकतम 500 और न्यूनतम 350 दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने को 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों को तत्काल अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्येक बूथ कमेटी का सत्यापन करने को कहा। चंद्रयान 4 मिशन पर अहमदाबाद स्थित इसरो केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा, हमने चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। इसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाएगा। इस मिशन में हम चंद्रमा पर उतरेंगे और उसकी सतह से नमूना लेकर वापस आ सकेंगे। दक्षिणी फिलीपींस में शुक्रवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिससे शॉपिंग मॉल की छत धराशायी हो गई। इसके बाद मॉल में चीख पुकार मच गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिणी फिलीपींस के बुरियास से 26 किलोमीटर दूर समुद्र में 78 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को शुक्रवार 17 नवंबर को पार्टी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को दादरा नगर हवेली और दमन का राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं दुष्यंत पटेल को प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे व अंतिम चरण की 70 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गए। दोनों राज्यों में हिंसा और मारपीट के बीच बम्पर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे तक 76.22%, तो छत्तीसगढ़ में 72.70% मतदान हुआ। MP में पिछले विधानसभा के वोटिंग रिकॉर्ड इस बार टूट गया। MP में 2018 के चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। प्रदेश सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए करीब 60 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनवाएगी। इससे बनने से प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए फर्रुखाबाद जिले को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की आवश्यकता है। इस संबंध में अध्ययन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार कराया जाए। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले विजय सिंह भाभी जी घर पर हैं। धारावाहिक में संस्कारी मास्टर जी की भूमिका में लोगों को संस्कार सिखाते नजर आते हैं। अब वो लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें झारखंड में मतदाता जागरूकता आइकन के रूप में मनोनीत किया जाएगा।